वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो जैसा कि आपको पता है कि 16 फेब यानी 2 दिन पहले हियरिंग हुई थी जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की। तो उसमें क्या पता चला है, अभी तो ऑर्डर नहीं आया, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि क्या लिस्ट चेंज होगी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कोर्ट ने क्या बोला, व्हाट विल हैपन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो स्लो लगती है तो आप 1.5x पे देखिएगा, और अगर आपको पूरा समझना है कि माजरा क्या है, क्या लिस्ट चेंज होगी, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हेयरिंग जो थी, पहली जो हेयरिंग जब केस हुआ था उसके बाद डेट दी गई थी 16 फेब 2026। तो पहले कहा गया था कि आप इंटरिम ऑर्डर फॉलो कीजिए, ठीक है। इंटरिम ऑर्डर फॉलो कीजिए कि आप सौरभ यादव केस को कंसिडर कीजिए, एंड देन आप उसके बाद उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। अभी जब 16/2 की हियरिंग हुई तो कोई अभी ऑर्डर सामने नहीं आया। कोर्ट की डायरेक्शंस क्या है वो मैं वेबसाइट पे चेक कर रहा था, अभी था नहीं। लेकिन व्हाट कोर्ट हैज सेड दैट इंटरम ऑर्डर विल कंटिन्यू, यानी इंटरम ऑर्डर जो है वो कंटिन्यू करेगा, यानी जैसे डायरेक्ट किया है कोर्ट ने पहली जजमेंट में, तो वैसे ही चलेगा, ठीक है। अभी अगर केस का कंटेक्स्ट हम समझे तो केस का कंटेक्स्ट था कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है दैट इज कट अनफेयरली, ठीक है। अनफेयरली यानी ओ आरबीए वालों को ज़्यादा कटी है, ओ बी ओपन मेरिट वाले मतलब दे सफर्ड अ लॉट, उनको उनके सीट से भी ज़्यादा कटी है, जबकि ओबीसी का हम देखेंगे उनसे बहुत कम कटी है। 155 कटनी थी, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 55 ही कटी है, यानी 100 रह गई है ऐसे। अभी ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए मैं आपको ले जाऊंगा ऑन द रूल्स विच आर फ्रेम्ड इन जम्मू एंड कश्मीर JNK रिजर्वेशन रूल्स, ठीक है। रिजर्वेशन रूल्स आप एक्सप्लेनेशन बी पढ़िएगा, यानी ये किसके लिए वैलिड है एक्सप्लेनेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए। यानी यहाँ पे ये दो मेंशन है क्योंकि इस टाइम पे SRO नहीं आया था, जो वो मैंने SPOs वगैरह के लिए था, वो SRO इसके बाद आए, ठीक है। तो क्या कहा गया है इस रूल में कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो वर्टिकल रिजर्वेशन से कटेगी, इसको इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या किया जाएगा, जो स्टूडेंट एस्पिरेंट होगा या कैंडिडेट होगा उसको अपनी अप्रोप्रिएट कैटेगरी में उसके बाद मतलब एडजस्ट किया जाएगा आफ्टर फॉर्मिंग द वर्टिकल रिजर्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम ऊपर से देखेंगे कैंडिडेट ABCDE, ठीक है, तो ये हमने लिस्ट बनाई। इसमें से अभी हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट हमें करनी है। अगर इसमें से मतलब हमें हॉरिजॉन्टल के 2 बंदे चाहिए थे, वो 2 बंदे ओपन मेरिट से ही आए, ठीक है। ओपन मेरिट से ही, ओपन मेरिट या कोई और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी उसके लिए, तो वो ओपन मेरिट से ही कटेंगे, ठीक है। वो किससे कटेंगे, ओपन मेरिट से कटेंगे। यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो हुआ है, जिसमें जो भी जिस कैटेगरी से आता था उसको उसमें डाल दिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास से बहुत कम कटी थी रिजर्वेशन, इसका मतलब वो ज़्यादा नहीं आए थे। दूसरा जो कमेंट आ रहा था कि आप मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए कि आधे जो है वुमेन्स, उनको ओपन मेरिट वुमेन्स जो है वो कम स्कोर पे है, या कैटेगरी वुमेन्स ज़्यादा स्कोर पे है, वो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक मतलब कमेंट आया था कि यहाँ पे देखिए ST2 वुमेन जो 66.25 पे ST2 कैटेगरी में बैठी है, जबकि 55 वाली वुमेन ओपन मेरिट वुमेन में बैठी है। ये कैसे है, ये कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप रिजर्वेशन रूल्स फिर से देखेंगे, उसमें एक रूल है 7, प्रेपरेशन ऑफ मेरिट। वहाँ पे दिखाया गया है कि आपका मेरिट बनता कैसे है। पहले वर्टिकल फिल होता है। क्या फिल होता है, वर्टिकल। वर्टिकल फिल होने का मतलब एक कट ऑफ डिसाइड होता है, एक कट ऑफ डिसाइड होता है फॉर ऑल द कैटेगरीज। उसके बाद हॉरिजॉन्टल फिल की जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ SDRF, दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ SDRF कैडर। यहाँ पे ओपन मेरिट का लास्ट बंदा जो 70.75 पे आया है, यानी 70.75 पे ओपन मेरिट बंद हो जाता है, यानी ओपन मेरिट का कट ऑफ इस कैडर में 70.75। आप इसी तरह देखेंगे कि जो हमारा आर्मड है उसका 62.75 हुआ है। आप अगर 62.75 के ऊपर देखेंगे तो कोई भी कैटेगरी की वुमेन हो उसको रखा गया है ओपन मेरिट में, कोई भी कैटेगरी का SPO हो उसको रखा गया है ओपन मेरिट में, अगर उसने 62.75 से ज़्यादा स्कोर किया है। यहाँ पे अब आप देखिए 70.75, ठीक है, 70.75, यानी इससे ऊपर जो भी वुमेन होगी, कोई भी होगी, उसको ओपन मेरिट में रखा गया है। ये जो आप यहाँ पे ओपन मेरिट वाली वुमेन्स देख रहे हैं, ये आ रही हैं बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वो ये ओपन मेरिट वाली है एंड दे केम एज पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। यानी
अभी आप देखेंगे यहाँ पे ST2 वुमेन, इसने कट ऑफ क्लियर नहीं किया। इसने कौन सा कट ऑफ नहीं क्लियर किया? ओपन मेरिट का कट ऑफ। अगर इसके मार्क 70.25 से ज़्यादा होते तो ये होती ओपन मेरिट ST2 वुमेन। ठीक है, आप लिस्ट देख लीजिएगा, ऐसे आपको बहुत इंस्टेंसेस मिलेंगे जहाँ पे ऐसे मतलब कैटेगरी के साथ ओपन मेरिट वुमेन को रखा गया है इन द ओपन मेरिट इफ शी क्लियर द कट ऑफ। ये एक एग्जांपल है लिस्ट से। इसी तरह आप आर्मड में देखेंगे 62.75 के ऊपर बहुत सारी वुमेन है। ठीक है, तो यानी सबसे पहले क्या होता है, जब आपका मेरिट लिस्ट बनता है, आपका पहले एक जनरली स्कोर वाइज उनको सॉर्ट किया जाता है, उसके बाद आपका वर्टिकल फिल होता है। क्या होता है? वर्टिकल फिल होता है। वर्टिकल फिल होना ही मतलब दैट इज कट ऑफ डिसाइड करना। कट ऑफ डिसाइड करना। जो ये एलिगेशंस लगाते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, दे थिंक दैट ओपन मेरिट वुमेन और ओपन मेरिट SPO और ओपन मेरिट एक्स सर्विसमैन ये एक अलग कैटेगरी है, यानी इसका जो कट ऑफ होगा उसके ऊपर वुमेन जो आएंगी वो ओपन मेरिट में आएंगी। नो, दिस इज नॉट द केस। एक्चुअल केस इज ओपन मेरिट इज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, ओपन मेरिट इज ओपन फॉर ऑल। मैंने इससे पहले भी बोला था, ये ओपन मेरिट इज ओपन फॉर ऑल मीनिंग जो ओपन मेरिट का कट ऑफ है उसको जो भी क्लियर किया करेगा उसको ओपन मेरिट में रखा जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ विच हॉरिजॉन्टल कैटेगरी और विच कैटेगरी दे बिलोंग टू। ओपन मेरिट इज ओपन टू ऑल। ये एक एलिगेशन ये थी कि यहाँ पे मेरिट माइग्रेशन प्रिवेंट की गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा एलिगेशन है हॉरिजॉन्टल मतलब अननेसेसरली इधर उधर से कट की गई थी, इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन नहीं कट की गई थी। ये कहीं पे मेंशन नहीं है कि 15% आपकी एक कैटेगरी से अलग अलग कटेगी। अगर वैसा होता तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब की कैटेगरी में आती, अगर वैसे ये कटती। द रूल्स आर देयर, the list is as per rules, and final verdict, the list is not going to change. No change at all, क्योंकि it is 100% accurate. Maybe some arguments might come against me. मैं comments में उनको welcome करूँगा उन arguments को, तो I will try to redress them. ये एक example थी, आप list को देख लीजिएगा। Howsoever it will not change. बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।